परमेश्वर ने, जब मैंने आपको बताया था कि एक दिन सुबह जब मैं उठा तो परमेश्वर ने मुझे कहा डैनियल, तो मैं नहीं जानता था कि, क्योंकि मैं डैनियल पढ़ नहीं रहा था। ऐसा नहीं था कि मैंने 15 दिन पहले पढ़ा हो या 10 दिन पहले पढ़ा हो, या मैंने अभी डैनियल पढ़ा हो, या मैं डैनियल के बारे में कुछ सोच रहा था, या मैं कुछ मनन कर रहा था उस पर। ऐसा कुछ नहीं था। मुझे पक्का याद है उस समय मैं डैनियल तो नहीं पढ़ रहा था, शायद दूसरी बुक्स शायद मैं पढ़ रहा हूँगा। और एकदम से जब मैंने डैनियल सुना और पवित्र आत्मा ने उसी वक्त जब डैनियल बोला, तो मुझे मालूम था कि कुछ परमेश्वर मुझसे कह रहा है। और जब मैंने बाइबल को पढ़ा, डैनियल को पढ़ा, तो पढ़ा तो मैंने पहले भी बहुत बार था, कोई 1-2 बार 5 बार तो नहीं पढ़ा था। लेकिन तब पवित्र आत्मा ने मुझसे बात की कि मैं 3 टाइम रोज प्रार्थना करने के लिए जाऊं अपनी लाइफ में। मैंने थर्सडे लोगों को बताया था कि जो आप पावर्स देखते हो, जो सामर्थ्य के काम देखते हो, ये बाय गॉड्स ग्रेस है, सिर्फ प्रार्थना से नहीं होता। तो मुझे एक बात मालूम थी कि परमेश्वर मुझसे ये कह रहा है कि मैं अपनी लाइफ को उस लेवल की डेडिकेशन में, प्रार्थना में लेके जाऊं जो परमेश्वर मुझसे चाहता है। अगर आप पॉल योंगिचो की टेस्टिमनी को सुने तो उसने कहा कि परमेश्वर ने मुझसे कहा कि मैं 5 घंटे रोज करता मैं प्रार्थना करता था, और परमेश्वर ने कहा कि मैं तुझे सबसे बड़ी चर्च दूंगा। मैंने आपको बताया था कि परमेश्वर ने मुझसे कहा था कि वो मुझे बिगेस्ट जो है वो चर्च देगा। लेकिन आप जानते हैं कि मेरा ध्यान ऐसा नहीं है कि मैं ऐसा करूं वैसा करूं, कंपटीशन करूं। मुझे अपने काम में ही मजा आता है और ऐसी चीजों में मैं बिलीव नहीं करता हूं। तो ऐसा ही जब हम प्रार्थना में और प्रार्थना के महत्व को अपनी लाइफ में समझते हैं, तो आप इमेजिन नहीं कर सकते किस तरह का रिजल्ट आप अपनी लाइफ में देख सकते हो। देखो, बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने पतरस और यूहन्ना, अगर आप देखें तो बाइबल कहती है प्रार्थना करने के लिए वो परमेश्वर के भवन में जा रहे थे, और वहां पे उनको एक लंगड़ा मिला और परमेश्वर ने उसको छुआ। और आपने नोटिस किया होगा कि पौलुस लिखा प्रार्थना करने के लिए शाम को एक टाइम को, स्पेसिफिक टाइम उनके होते थे, प्रार्थना करने के लिए जा रहा था। तो अगर आप देखें, पौलुस भी शाम के टाइम एक टाइम पे लिखा प्रार्थना करने के लिए जा रहा था, और उससे वहां पर एक औरत मिली जिसने वचन सुना, और वो ऊंचे घराने की थी, यानी बहुत अमीर थी। और बाइबल कहती उसकी वजह से बहुत से लोगों ने परमेश्वर पे विश्वास किया। और इसका मतलब वो लंगड़ा चलाने नहीं जा रहा था, वो प्रीचिंग करने नहीं जा रहा था, वो प्रेयर करने के लिए जा रहा था, और परमेश्वर के साथ उसका इनकाउंटर हुआ। आज मैंने देखा है लोगों की प्रार्थनाएं, पास्टर्स की प्रार्थनाएं जितनी होनी चाहिए उतनी है नहीं। और मैं जानता हूं कि 90%, 90 से भी ज्यादा 99% ऐसे हम में से क्रिश्चियन लोग हैं जिनको प्रार्थना का रियल जो एसेंस है उसकी, जो प्रेयर्स की, वो उनको मालूम ही नहीं है कि प्रार्थना एक्चुअल में किस लेवल पे और किस तरह से हम कर सकते हैं।